खुद की कदर करो, दुनिया तो मोल पूछती है। खुद की कदर करो, दुनिया तो मोल पूछती है। अपनी सोच बदलो, क्योंकि अपनी सोच ही राह बदलती है। हर मोड़ पे रुक जाना जिंदगी नहीं होती। हर मोड़ पे रुक जाना, मोड़ आता है। हर मोड़ पे रुक जाना जिंदगी नहीं होती। जो ठोकर से सीखे वही असली जिंदगी जीते हैं। ठोकर खा खा करके ही कोई ठाकुर बनते, बिना ठोकर की तो ठकुराई भी नहीं आती है। इसलिए सीखते रहो, जीतते रहो, आगे बढ़ते रहो। ऋषभ जी, पहले तीर्थंकर को वैराग्य कौन से दिन हुआ था? जन्म दिन पर ही नीलांजना का नृत्य देख करके ऋषभ को वैराग्य हुआ था। और आज सभा तो वैसे ही लगी हुई है, नृत्य भी हो चुका है, लेकिन अभी तक फिर भी जीवन में धर्म भावना बनी रहे, जितनी, ये भी बहुत बड़ी बात। इस कलयुग में जहां भटकने के हजारों रास्ते हैं, वहां यदि कोई जीव धर्म ध्यान करे, ये भी उसका बड़ा सौभाग्य है। जिस शरीर के साथ हम पैदा हुए, उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं, क्योंकि हमारे कर्म कि हम यहां तक पहुंचे। लेकिन फिर भी हमारे ख्याल में जिस शरीर के साथ हम पैदा हुए, उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं। लेकिन जिस चरित्र और किरदार के साथ हम विदा होंगे, उसके जिम्मेदार हम जरूर हैं। जिस चरित्र के साथ हम जाएंगे, उसके जिम्मेदार हम हैं। दुनिया कहेगी इतना बढ़िया इंसान था, स्वर्णिम यूनिवर्सिटी बनाई, प्राकृत विभाग चलाया, चतुर्मास में अच्छी भूमिका निभाई, और बाद में दीक्षा लेकर के समाधि मरण किया। यानी संग नहीं, साधु बढ़ना चाहिए। संग बढ़ना अलग चीज है। कहीं से भी जमात इकट्ठे कर लो, कहीं से भी बढ़ा लो, लेकिन साधना हो, साधुता हो और साधु जीवन का आनंद हो, तो वो साधु संग कहलाता है। हमारा दिगंबर जैन शासन या दिगंबर जैन साधु बहुत ज्यादा क्यों नहीं बढ़ पाए? क्योंकि इतने सारे मूल गुण हैं, इतनी सारी शर्तें हैं कि अगर कोई सोचे भी कि साधु बनना है, तो केस लॉन्च का नाम सुनकर के ही उसकी हवा निकल जाती। बोले सब कुछ कर सकते हैं। बुंदेलखंड के एक अच्छे विद्वान हैं, विमल सौर्या, संघ में अक्सर कर आते रहे, और एक बात बोलते, बोले महाराज तुम्हारों को देख के हमें सो ही ऐसा लगत कि हम भी बन जाए महाराज, लेकिन जो बार पटावे में बुंदेलखंडी बार पटावे में जस्ट जो कैसे उज्जे, बस यही डर के मारे क्या करें। अच्छे अच्छे तत्वज्ञानी विवेकी विद्वान भी जब इस तपस्या की तरफ विचार करते हैं, एक बड़े विद्वान भारली जी का भी नाम सुना, जब वहां जाना हुआ, चर्चा हुई, तो उनने कहा महाराज जी, देश व्रत लेने की भावना तो हमारी भी होती है, लेकिन एक औषधि चलती है। अगर व्रत लेंगे तो हमारी औषधि भी, दवा भी छोड़ना पड़ेगी। व्रतों में दवाइयाँ, सरकारी दवाइयाँ नहीं चलती। व्रत संयम के मार्ग पर बढ़ना,
भेद विज्ञान करना, तत्व निर्णय करना, स्वतत्व को पहचानना तो कठिन है ही, लेकिन कभी किसी जीव को उसकी उपलब्धि भी हो जाए तो देश व्रत और महाव्रत का श्रेष्ठतम मार्ग भी आसान नहीं है। सौभाग्यशाली हो, पहले निर्णय तो करो कि यह मैं ज्ञान घन चैतन्य आत्मा हूं। बहिरात्म बुद्धि छोड़ो, अंतरात्म दृष्टि करो, और अंतरात्म दृष्टि हो गई। आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं कि अगर सम्यक दर्शन हो गया, रत्नत्रय जाग गया, तो आपको मुक्ति के मार्ग से कोई नहीं रोक सकता। बोले जिस व्रतों के बल पर मोक्ष जा सकते हैं, उनके बल पर स्वर्ग कौन सा कठिन है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी के शब्द हैं, मोक्ष पाहुट की 21, 22, 23 नंबर की गाथाएं। जो जाई जो यण स्वयं देहेण केण लेबी गुरु भारम, सो किम को सद्धम प्युहो न सक्कये जाऊ भुवर्ण तले। बोले इस धरती पर ऐसा कोई आदमी है कि जो आदमी 100 योजन तक, जोयण स्वयं, जोजन 100 योजन तक एक भारी भार लेकर के चल सकता है। जो आदमी 100 योजन तक, 100 कोस तक सामान लेके जा सकता है, बताओ क्या वो आदमी एक दिन में भार लेकर के 100 योजन जा सकता है? तो आधे कोस जाने में उसको दिक्कत होगी क्या? नहीं होगी। 100 योजन बोलो, 100 योजन का मतलब 400 कोस। जो 400 कोस जा सकता है वो आधा कोस, उसको जाने में क्या दिक्कत है? ऐसे ही जिस शुद्धात्मा के ध्यान से मोक्ष पा सकता है, उस शुद्धात्मा के ध्यान से संसार की चीजें मिलना तो बहुत आसान है। जिस सम्यक्त के बल से, रत्नत्रय के बल से मोक्ष मार्ग, मोक्ष मिलता है, उससे स्वर्ग के सुख मिलना तो बहुत आसान है। काम दम मोक्ष दम चैव ओंकाराय नमो नमः। पंच परमेष्टि की भक्ति, आत्मा स्वरूप की चिंतना सारी उपलब्धियों को देने वाली, जिससे कल्याण मार्ग मिलता है, उससे संसार की चीजें मिलना कठिन नहीं है। एक और उदाहरण दिया, जो कोडी येणा जिप्पई सोडो संघामयि सव्ये, सो किम जिम्पई किम नरेण संगमये सुहडो। एक कोई सुभट है, श्रीपाल को अपन क्या बोलते हैं? कोटि भट्ट श्रीपाल। बाबूजी, कोटि भट्ट मतलब, कोटि भट्ट मतलब करोड़ों भट्टों की ताकत जिस इंसान में हो, जो इंसान 1 करोड़ सैनिकों का, 1 करोड़ लोगों का मुकाबला कर सकता। ऐसी अद्भुत ताकत श्रीपाल को, राजा महाराजा श्रीपाल के जीवन में, उनके देह में थी। आज आप देखते ना पिक्चर, बाहुबली है, अकेला ही 10-5 को, 150 को ऐसे निपटा देता है। ये तो बनावटी है। स्टंट करते करते ना उनको चोट लग जाती है तो बिस्तर पर पहुंच जाते हैं हफ्ते महीने भर के लिए। लेकिन ये असल के बाहुबली को देखो, जो आज भी श्रवण बेलूबोले में यूं खड़े हैं, बिना झुके, बिना रुके। श्रीपाल जी का नाम इसलिए लिया क्योंकि उनके पुराण की शुरुआत होती है कोटि भट्ट श्रीपाल पुराण। 1 करोड़
तो जो व्यक्ति 1 करोड़ लोगों से करोड़ों लोगों के द्वारा नहीं जीता जा सकता है, उसको कोई एक आदमी जीत सकता है क्या? उसको तो मच्छर की तरह, उसको एक आदमी कैसे जीत सकता है? जो योद्धा युद्ध में करोड़ों के द्वारा नहीं जीता जाता है, वो एक के द्वारा कैसे जीता जा सकता है? नहीं जीता जा सकता। ऐसे ही जो साधु हजारों परिसर को जीत लेता है, हजारों उपसर्गों को जीत लेता है, क्या वो एकाध उपसर्ग से पराजित हो जाएगा? नहीं होगा। इस कलयुग में भी सीधा मोक्ष नहीं है, लेकिन मोक्ष का मार्ग तो आज भी है। और मोक्ष के मार्ग में चलने वाले मुनिराजों को उपसर्ग और परिचय भी आते हैं। आपने सुना होगा आचार्य श्री संती सागर जी महाराज के जीवन में सर्प का प्रसंग बना। क्या वो सांप से डर के भाग गए? बताओ। नहीं, उपसर्ग विजय किया। अंकलिकर आचार्य महाराज के सामने कुंभोज के पहाड़ पर शेर आता था, तो कि शेर आने के और आठ सुन के भग जाते थे वो? नहीं, वो भी वहीं बैठते थे। वो कई बार शेर भी वहीं बैठता था, उनकी शांत मुद्रा को निहारता था। गुरु महाराज का उदाहरण ले लो। आचार्य सन्मति सागर जी महाराज के पांव में भारी चोट लग गई, कोई उपचार नहीं कराया, साल भर से ज्यादा उस परिचय को सहन किया, जीता। मतलब है कि जो महापुरुष बड़े बड़े उपसर्गों के द्वारा पराजित नहीं हुए, उनके लिए छोटी मोटी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही जो बड़े बड़े मोह के द्वारा मोहित नहीं हुए, वो छोटी मोटी चीजों से क्यों विचलित होंगे? ये होगा उदाहरण। कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं, सग्गम तवेड़ सब्बो विपावे तहि विझाण जोगेण, जो पावई सो पावई परलोय सासयम सुखम। सग्गम स्वर्ग, सरग शब्द है। बोले अपने मरे बिना सरग नहीं मिलता। कहाँ गए? बुंदेलखंड के कौन कौन है यहाँ पर? ये कौशिक भाई, वो भी हाथ उठा दिया, बोले अपन भी हैं। બધું દેશ મારો છે, હું બધું દેશનો છું, એટલે હું પણ બુંદેલખંડી છું, ગુજરાતી તર છું જ। हैं? ये शब्द हमने इसलिए कहा कि वहां बोलते हैं अपने मरे बिना भैया सरग नहीं मिलता। स्वर्ग नहीं, सरग या सुरग, ये प्राकृत भाषा का प्रयोग। अपने मरे बिना सुरग नहीं मिलता। और एक और कहावत बड़ी खतरनाक चलती थी, बोले खाग सेठ फुसकेले, घटिया चढ़े अकेले, दार को चीटा पावे तो सरगे गैल लगावे। अर्थ तो बहुत कम लोग समझे होंगे। दार को चीटा पावे तो सरगे गैल लगावे। सरगे, सरग का मतलब, फिर ये देखो, ये देसी शब्द है। सरग मतलब स्वर्ग। सग्गम, स्वर्ग को सग्गम तवेण सब्बो भी पावई। बोले तप करके स्वर्ग तो कोई भी पा लेता है। कई बार युवा पूछते हैं, तो महाराज जी बाबा जी इतना तप करते हैं, वो इतना शीर्षासन करते हैं, वो इतना हवन करते हैं, तो उनको कुछ नहीं मिलेगा क्या? उनको स्वर्ग नहीं मिलेगा? भाई स्वर्ग तो उनको भी मिल जाएगा। वो दया पाल रहे हैं, अहिंसा पाल रहे हैं, एकासन कर रहे हैं, अभक्ष नहीं खा रहे हैं, शाकाहार का प्रचार कर रहे हैं,
स्वर्ग तो इस पुण्य से उनको भी मिल जाएगा। बोले तप करके स्वर्ग तो सबको मिलता है, लेकिन जो ध्यान के योग से मोक्ष पाता है उसने ही कुछ पाया। ऐसे स्वर्ग तो कितने बार मिल गए, कितने बार मिल जाते हैं, कितने बार छूट जाते हैं, लेकिन तप करके ध्यान योग से जिसने मोक्ष पाया उसने ही पाया। इसका मतलब है जिस रत्नत्रय से मोक्ष मिल सकता है, उस भारी भरकम श्रेष्ठतम रत्नत्रय से स्वर्ग सुख क्यों नहीं मिलेगा। इसलिए सम्यक दर्शन प्राप्त करो, अपनी अपूर्व संपत्ति को समझो। यानी हम पहचान नहीं पा रहे हैं अपनी शक्ति को, पहचानो। हूँ छू आत्मा, आनंद नो धाम, अनंत गुणों नो गोदाम। कौन छू? आत्मा छू, ज्ञानी छू, केवो छू हैं। आ देह मारो नथी, हूँ देह नो नथी। आयुष कोणो छे? आयु कोणी छे? आयु देहनी छे, आयु कर्मनी छे। हूँ आयुष्यातीत आत्मा छू, ध्रुव चैतन्य स्वभावी छू। एक वर्ष घटी गयो कि एक वर्ष बधी गयो, घटी गयो कि बधी गयो, पण आत्मा शाश्वत छे। आयु का समय घट गया बढ़ गया अपन मान सकते हैं, लेकिन आत्मा तो अनादिकाल से है और अनंत काल तक। फिर भी इस पर्याय का सदुपयोग कैसे करना, इसलिए कभी कभी ये भी ख्याल करो कि जीवन का एक वर्ष चला गया है, अब इस नए वर्ष में और क्या प्रयोजन करना है, किस ढंग से अपना विकास करना है, किस ढंग से परस्पर सहयोग करते हुए धर्म प्रभावना करना।